नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए किस तरह से शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को रेलवे की तरफ से जिस तरह से सही जानकारी नहीं दी गई, उसके बाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर अफरा तफरी मची, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर बताया गया कि 18 लोगों की जान चली गई। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार सबसे पहले देखिए कि इस वक्त एक पूरा वकीलों का जत्था जो है मानव अधिकार आयोग के दफ्तर में पहुंचा, यहाँ पर बातचीत की और इन्होंने कंप्लेंट किया है। क्या नाम है सर? एडवोकेट सुनील कुमार है। मैं लीगल ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन हूँ दिल्ली कांग्रेस का। क्या कहेंगे सुनील साहब, ये जो हुआ हादसा, इसके लिए जिम्मेदार आप सबसे पहले किसे मानेंगे? देखिए, वैसे तो ये बहुत जो दर्दनाक हादसा है और इसके लिए सीधे तौर पर जो है प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आज कंप्लेंट लगाई है कि जो 15 तारीख को जो हादसा हुआ था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, अगर वहाँ पर पुख्ता इंतजाम होते, अगर सरकार अलर्ट होती और एजेंसीज अलर्ट होती तो ये नई हादसा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर 1500 टिकटें हर घंटे बिक रही थी, यानी कि जो लोग टिकटें ले रहे थे तो वो रेलवे स्टेशन आएंगे, तो उनको मैनेज करने के लिए सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से कोई इंतजाम नहीं थे और उसके कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और सरकार जो है 29 तारीख को भी हादसा हुआ था, आपको याद होगा, मौनी अमावस्या वाले दिन 29 तारीख के हादसे के बावजूद भी सरकार जो है सोती रही और उन्होंने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो अपना दायित्व पूरी तरीके से नहीं निभा रही है। हमने इसलिए आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ये शिकायत की है कि एक तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम गठित हो और वो टीम जो है रेलवे स्टेशन जाकर ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करे, क्योंकि जो रेलवे की टीम जो वो इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि रेलवे वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, रेलवे वालों को बचाएंगे। तो इसलिए हमने, क्योंकि ये निष्पक्ष संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इसलिए हमने बोला कि आप अपनी टीम एक गठित करें और एक इंक्वायरी करें इंडिपेंडेंट वहाँ पर। और जिस प्रशासन में, जो चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे सरकार हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अपनी लापरवाही के लिए। लेकिन देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हुए नजर आते सदन के अंदर कि 13,000 ट्रेनें की व्यवस्था की गई है स्पेशल सिर्फ महाकुंभ जाने के लिए, फिर भी जो है ट्रेन लेट चल रही है। देखिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। कोई जो सरकार जो है, अगर 13,000 एक्स्ट्रा ट्रेन की अगर उन्होंने व्यवस्था की है तो कोई एहसान नहीं किया है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और ये क्योंकि ये बहुत बड़ा आस्था का पर्व है हमारा और इस पे ये इनकी जिम्मेदारी बनती थी, परंतु कहीं ना कहीं सरकार फेलियर रही है सरकार की। और जितनी भी एजेंसीज हैं, आज भी रोज एडवर्टीजमेंट आ रही है कि आप महाकुंभ आओ, बहुत अच्छी बात है, जाएं, ठीक है। केंद्र सरकार भी कह रही है, राज्य सरकार भी करती है, परंतु पुख्ता इंतजाम तो होने चाहिए। मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस जान का हर जाना मुआवजे से नहीं हो सकता, क्योंकि एक घर में अगर मौत हो जाती है, 5 लोग हैं, एक कमाने वाला है, तो वो घर जो है 20 साल पीछे चला जाता है, तो उस मुआवजे से उनकी भरीपूर्ति नहीं होगी। या तो सरकारी नौकरियां मिले, राइट, या उनका कोई कुछ भी स्थापित किया जाए सरकार की तरफ से। और हमने ये भी बोला कि इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो, ये भी सुनिश्चित करे मानवाधिकार आयोग कि रेलवे स्टेशन पर और जो बस अड्डे हैं वहाँ पर भी अभी भीड़ है, तो उसको सरकार जो है ये डायरेक्शन दे के सरकार नियंत्रित करे और तरीके से लोगों को भेजे, ताकि लोग जो इस महा आस्था का जो पर्व है उसको मना सके। मतलब आप सरकार की जो है मानव अधिकार के जरिए पोल खोलना चाहते ताकि देश की जनता को पता चले? नहीं, देखो, हमारा पोल खोलना पोल तो अपने आप खुलेगी। हमारा मकसद ये है कि जो लोगों के मानवाधिकार का हनन हुआ है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अब उसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर जब कार्रवाई होगी, ठीक है, तो सरकार की कली तो वैसे ही खुल गई है। सरकार सही आंकड़े नहीं देती है, सरकार इंतजाम नहीं कर पा रही है, तो ये कैसी व्यवस्था है? ये कहाँ का शासन है, प्रशासन है? ये है। क्या कहेंगे वकील साहब, क्या ये जो 18 का आंकड़ा आया है, इसे आप सही मानते हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ छिपाया जा रहा है? जिस ढंग की पिक्चर सामने आ रही हैं, जिस ढंग के वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये आंकड़ा सही है और ज़रूर इसमें छिपाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, हम इसको ये कहेंगे कि ये कोई हादसा नहीं है, ये तो नरसंहार जैसी स्थिति है। जब सरकार को मालूम था इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, टिकट बेचे जा रहे हैं, वॉर रूम बना हुआ है, तो भाई या तो उन लोगों को व्यवस्था होती हैंडल करने की, या फिर टिकट समय से पहले उनको बंद करने चाहिए थे, तो लोग नहीं आते उतने व्यवस्था। तो ये कसूरवार कौन? सरकार जिम्मेदार है।
100% सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जो अधिकारियों की बात है, अधिकारी कहीं ना कहीं दबाव में है। अगर उनको मालूम भी होगा कि जो है ज़्यादा लोग आ जाएंगे और टिकट नहीं देने चाहिए, तो मुझे नहीं लगता उनकी हिम्मत है वो टिकट जारी करने से रोकने की। प्रधानमंत्री तो कहते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हाँ, तो दिख तो रही है, वो सब चीज़ें दिख तो रही हैं, फ्यूचर को देख तो रहे हैं। गाजर मूली की तरह लोग मर रहे हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। और हर एक हादसे पे ऐसा ही होता है, छोटी मोटी घटना कह के टाल देते हैं, छिपाने की कोशिश होती है, मीडिया को नहीं जाने देते। अभी भी एक अस्पताल की मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ बाहर आर्मी वाले खड़े हैं, वो जनता को रोकने के लिए ना, मीडिया वालों को रोकने के लिए खड़े हैं, ताकि मीडिया वाले अंदर ना जा पाएँ अस्पताल के अंदर देखने के लिए क्या स्थिति है। तो ये स्थिति है, तो देख सकते हैं आप कैसा प्रशासन है। क्या कहेंगे सर, बार बार जो है घटनाएं होती है, भगदड़ होती है और आंकड़ा जो है छिपाया जाता है लोगों से। अगला इसलिए छिपाया जाता है कि सरकार की नाकामी का पर्दाफाश ना हो। तो ये आंकड़े छुपा के ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बेहतर इंतजाम किया है। छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन जब इतने ज़्यादा यात्री महाकुंभ यात्री जाने हैं और एक्सपेक्टेड है, और सरकार ये दिखा रही है कि वहाँ बहुत अच्छे इंतजाम है, बहुत अच्छे से लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं, तो इस उम्मीद में लोग जा रहे हैं और यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ से शुरू होना है वो एक पॉइंट है। जब जो मैनेजमेंट है उसको पता है कि इतने 15,000 20,000 लोग एक दिन में जाएंगे, उसी हिसाब से ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसी हिसाब से ट्रेन कि अलग अलग टाइमों पे डिपार्चर होने चाहिए थे, या बस से इंतजाम होने चाहिए थे, स्पेशलाइज बसें चलनी चाहिए थे। एक जगह इकट्ठा करके ये पर्टिकुलर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे ज़्यादा लापरवाही की है, जिस लोगों की जान गई है, जिसके घर की। क्या कहेंगे तमाम महिलाएं, तमाम छोटी छोटी बच्चियां जिनकी मौत हो गई इस भगदड़ में, असल जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम सरकार पे ही विश्वास करके जो वीडियोस आ रहे हैं, टीवी पे दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छा इंतज़ाम है, आप लोग पहुंचिए, इस पर्व का हिस्सा बनिए। और अगर लोग विश्वास करके सरकार पे जा रहे हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो या फिर राज्य सरकार हो, किसी पे भी विश्वास करके लोग जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं, बच्चों तक को साथ में लेकर जा रहे हैं, और अगर किसी भी तरीके का कोई बड़ा या छोटा हादसा होता है तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार ही जिम्मेदार है। जरा सोचिए किस तरह से जो है 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची और यहाँ तक कि किसी की पत्नी, किसी की बेटी जो है, सबने अपनी जानें गंवा दी है सर। और सरकार के तरफ से ऐलान हुआ है कि 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मिलेगा। देखिए, ये मुआवजा तो जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने भी, सुनील कुमार जी जो हमारे चेयरमैन है, जो कंप्लेन में सबसे पहले इस बात पे आऊँगा। आज जो हमें कंप्लेन फाइल की है देवेंद्र यादव जी के निर्देश में, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और हमारे चेयरमैन साहब सुनील कुमार जी, लीगल एंड ह्यूमन राइट्स के जो है, जब भी ऐसी जो है घटनाएँ होती हैं तो हम हमेशा कंप्लेन फाइल करते हैं। ये हमारा एज एन एडवोकेट दायित्व भी है। पर जिस टाइप की ये घटना घटी, दुखद घटना है, सरप्राइज होता है। इवन मैं यहाँ पे एक कहावत कहूँगा कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। सरकार बनी दिल्ली में अभी पूरा मैंडेट मिला है, उसी में अब इंजॉय कर रहे हैं। यही नहीं पता कि इतना बड़ा महापर्व चल रहा है, उसमें क्या करना है क्या नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले कोरोना में क्या हुआ, कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहन कैसे उन्हें सर्वाइव किया, कैसे मरते और कटते गए। अब क्या हुआ, अब भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। तो सरकार का ताज्जुब है। हमारे सब संसद में स्टेटमेंट भी देते हैं, जो मंत्री हैं अभी आपने बताया, पर वो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। ये बिना सोचे समझे ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूलिंग पार्टी फेल है, पूरी तरह से फेल है। सर, एक आखिरी सवाल, लगातार जिस तरह से ये रिपोर्ट आई उसके बाद जो है रेलवे ये कहता हुआ नजर आया कि कोई भगदड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो नॉर्मल भगदड़ थी, जिसकी वजह से लोगों में अफवाह फैली और ये हादसा हुआ। देखो, भगदड़ नॉर्मल हो ही नहीं सकती। भगदड़ जब होती है जब एक कैपेसिटी, एक प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी है 200 लोगों की, और उस प्लेटफॉर्म पे अगर 2000, 4000, 10,000 लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो वो उसमें भगदड़ होनी लाजमी है। ठीक है, तो इसलिए ये रेलवे जो है अपने पल्ला झाड़ रही है, और रेलवे पल्ला झाड़ नहीं सकती, क्योंकि आप देखो 15 की घटना है, 16 तारीख को फिर रिपोर्ट आ रही है कि उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि रेलवे जो है अपनी जान बचाना चाहती है, और जान नहीं बचा सकती, क्योंकि ये लोगों के मानवाधिकारों का मुद्दा है। एक भी जान जाना जो है देश के लिए शर्मनाक बात होती है। आप याद करें लाल बहादुर शास्त्री जी को, एक रेल हादसा हुआ था, उन्होंने फौरन रिजाइन कर दिया था। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर राजनीति में नैतिकता थी। अब राजनीतिक जो लोग हैं हमारे, जो केंद्र में सरकार बैठी है, चाहे यूपी में है, केंद्र वाली है, मौजूदा रेल मिनिस्टर है स्नवी वैष्णव, ये इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे या नहीं देंगे तो वो जाने, परंतु
अगर जरा सी भी नैतिकता बची हुई है, ठीक है, तो उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि जो समाज सेवा है, जो राजनीति समाज सेवा की बात है, और समाज सेवा में आपके लिए पद इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए समाज सेवा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उसको गोलमोल कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पद लोलुपता है और आप पद के साथ चिपकना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर रेलवे के ऊपर नई दिल्ली में जिस तरह रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या देश के रेलवे मंत्री जो है वो सिर्फ रील बनाने में व्यस्त है, या फिर देश में आम जनता की जो समस्याएं हैं स्टेशनों पर, उसे समाधान करने के लिए भी बैठे हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।